हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे और मैं शंकी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे दोस्तों के डाउट थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो DSSB ने टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स अपनी साइट के ऊपर डाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मेन साइट के ऊपर तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो। जब आप गूगल पे सर्च कीजिए, बस आपको सर्च करना है DSSB टीजीटी रिक्रूटमेंट रूल्स, और जो पहला लिंक आपको आएगा रिक्रूटमेंट रूल्स, तो वह ये मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में आप पढ़ सकते हो कहाँ से। जब आप DSSB टीजीटी रिक्रूटमेंट रूल्स लिखोगे तो रिक्रूटमेंट रूल्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर आया हुआ है फॉर टीजीटी मॉडल लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं ओपन कर ले रहा हूँ, तो वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि भाई क्या क्या है क्या नहीं है। बट फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लग रही हैं वो मैं एक बार आपको फटाफट दिखा देता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 4 मेन सब्जेक्ट की यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और फिजिकल साइंस। ठीक है, इनमें जिसको भी डाउट है वो सारी चीजें अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हिंदी के लिए भी न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, ये तो जनरल सेंट्रल सर्विसेज लिख रखा है, पे लेवल 7 होगा। ठीक है, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स इन्होंने बताया है कि नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है, क्रूशियल डेट ऑफ DSSB 5 साल का रिलैक्सेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदों के लिए। ठीक है, देखो भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ये टीजीटी के ही है। ठीक है, ए बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि मिनिमम 50% आपके होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। जो सब्जेक्ट होना है वो 2 साल एटलीस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओके, और दिखाता हूँ आपको, कंप्लीट समझाता हूँ। यहाँ से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये हम पढ़ रहे हैं, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, टीजीटी के ही है ना। हाँ भाई, टीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल्स ही हैं। ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह के लिए जो भी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास मास्टर्स है तो भी उसमें यही लिखा हुआ है, मास्टर्स के लिए भी मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर्स डिग्री और मास्टर। मतलब अगर आपके पास बैचलर्स में 50% नहीं है, मास्टर्स में है, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात क्या लिख रखी है, फिर आपको लिख रखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या कोर्स। 4 साल का जो कोर्स होते हैं, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड हो जाती है, जैसे कि BSc बीएड होता है, BA बीएड होता है, तो इसको भी आप उसमें उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए 4 साल में से, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो 4 साल होना चाहिए, या साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो साइंस में जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो वो होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, नेक्स्ट है बीएड और एमएड का बता रखा है कि ये तो सबके पास नहीं होती भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सीटेट पास होना चाहिए। ठीक है, सीबीएसई से ये थर्ड पॉइंट आपका है कि सीटेट पास होना चाहिए, पास इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगी। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस should have studied at least one of the following science subjects। कि भाई जो नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज एंड जियोलॉजी। इनमें से एक सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। अगर आप नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट इन्होंने बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक, कम से कम एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। तो अगर आप भाई PCM मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, BSc आपने कर रखी है तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल हो। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है,
और मेडिकल वालों ने बायोलॉजी भी पढ़ी है, ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है। तो दो दो सब्जेक्ट नॉर्मली पढ़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी सारे इन्होंने इकट्ठे लिए। कंप्यूटर साइंस वाला यहाँ पर नहीं है बस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले जो बीएससी करते हैं वो इसमें एलिजिबल शायद नहीं होंगे, ठीक है। और तो क्योंकि फिर और भी देख लेते हैं कम्बिनेशन, ठीक है। तो ये नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए आपका क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर है फॉर टीजीटी सोशल साइंस के, सोशल साइंस के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट वन, तो उनके पास भी कम से कम एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से होने चाहिए? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने भी यहाँ पर यही बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, इनमें से एक जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात आ जाते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। टीजीटी मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। तो उन्होंने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, बस इतना लिखा है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए शुड हैव स्टडीड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, एग्जैक्ट रिक्रूटमेंट डिसिप्लिन बी इंडिकेटेड एट द टाइम ऑफ ईच रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब इन्होंने नीचे लिख दिए ये सारी चीजें, एज लिमिट जो भी है, आगे देख लेते हैं एक बार। और कल वाले नोटिफिकेशन के अंदर ये सारी चीजें मेंशन थी कि भाई इसमें यहाँ लिख रखा कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द मेन सब्जेक्ट इन रिक्रूटमेंट रूल्स, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं उसके अंदर, कि भाई जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं इनमें से होने चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी है ये स्कूल सब्जेक्ट है, ठीक है। और कैंडिडेट हैव स्टडीड हिंदी एज ए सब्जेक्ट, 8वीं क्लास तक एटलीस्ट आपने हिंदी पढ़ी हो 8th लेवल तक, ये कल के नोटिफिकेशन भी आपका मेंशन था यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे नए रिक्रूटमेंट रूल्स,